अब आपको खुद को रोकना पड़ेगा, अपने गुस्से पर काबू पाना पड़ेगा, क्योंकि आपको गुस्सा दिलाने वाली एक बात होने वाली है। हाँ, वो बौखला उठा है क्योंकि उसकी पोल खुल रही है, बंद होने वाली है उसकी दुकानें। अब शर्म से सर झुकेगा उसका। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। जब भी एक भी व्यक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे परिवार का हिस्सा बनता है, तब आप जुड़ते हैं पूर्ण रूप से मुझसे। मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं कर्म का संबंध है हम सबका। हम सब इस संसार में अलग अलग प्रांत में जन्म लिए हैं, लेकिन हम सब कर्मिक रिलेशनशिप में भाई बहन है। तभी तो इस वक्त इस संदेश के माध्यम से जुड़ रहे हैं, आपके हृदय के तार मेरे हृदय के तार से। यदि आज आप रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दे। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बेहद प्रसन्नता होती है। हर एक संदेश में एक नए राज्य का नाम, एक नए जिले का नाम यह सूचित कर रहा है कि इन सारी बड़ी दुनिया में न जाने कितने करोड़ अरब लोग हैं, लेकिन उन सब में हम सब है, जो हम सब का एक संबंध ज़रूर है, कर्मिक रिलेशनशिप। तभी तो इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पर हम सब जुड़े हुए हैं। फिर लेकर आई एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं आज क्या डाउनलोड होकर आ रहा है और किसके लिए आ रहा है। यूनिवर्स कौन सा सच आज आपको बताने जा रहा है, क्या पता चलने जा रहा है आज आपको आपके ही बारे में। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लूँ तो आज लकड़ी की एनर्जी, वुडन एनर्जी, वाह, वेरी वेरी वेरी, आई एम वेरी हैप्पी। बहुत रेयर एनर्जी फिर आज कनेक्ट हुई है। आज लकड़ी की एनर्जी, देखो इसको हल्के में मत लेना। मैं दो बातें बताती हूँ। एक तो वुड एक ऐसी पवित्र चीज़ होती है, लकड़ी एक ऐसी पवित्र चीज़ होती है। कहते हैं कि हमारे जन्म संस्कार से लेकर हमारी मृत्यु तक जितनी भी चीज़ें हमारे जीवन में होती है, सबका संबंध कहीं ना कहीं लकड़ी से होता है। सबका संबंध लकड़ी से होता है। लकड़ी इतनी शुभ होती है। तो एक तो आज की एनर्जी ही बहुत शुभ है। छोटा बच्चा चलना स्टार्ट करता है तो लकड़ी के उसको दिए जाते हैं चीज़ें, ताकि वो नुकसान ना पहुँचे उसको। हमारी डोली होती है, मैरिज होती है तो डोली लकड़ी की होती है, और फिर जब कोई मृत्यु होती है किसी की तो अर्थी होती है। देखो कहते हैं लकड़ी सबसे शुभ चीज़ होती है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लकड़ी विश्वकर्मा होते हैं। लोहा तो विश्वकर्मा होती है, लकड़ी भी विश्वकर्मा होते हैं। इसीलिए आज भगवान विश्वकर्मा की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। यानी कि कोई भाई बहन मेरे इस वक्त ऐसे हैं जिनका लकड़ी, लोहा या कारखाने का बिजनेस है, मतलब जिन पर विश्वकर्मा जी की बहुत कृपा है, क्योंकि आज उनकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में मेरे भाई बहन कोई ऐसे हैं जो इंडस्ट्री चलाते हैं, सेंटर चलाते हैं, कोई मशीन का कारोबार करते हैं, कोई लकड़ी का बिजनेस करते हैं। मतलब भगवान विश्वकर्मा की आज एनर्जी कनेक्ट हो रही है। देखो एक और रिलेशन है, जब भगवान विश्वकर्मा की एनर्जी कनेक्ट होती है ना किसी भी मैसेज से, तो इतना मानकर चलो कि भगवान विष्णु देव की एनर्जी भी आज कनेक्ट हो रही है। क्योंकि विश्वकर्मा की एनर्जी जहाँ भी होती है, कभी वो अकेले नहीं होती, कभी सिंगल एनर्जी नहीं होती है। उनके साथ विष्णु देव की भी एनर्जी कनेक्ट होती है। तो आज श्री हरि नारायण विष्णु और विश्वकर्मा देव दोनों की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। लकड़ी से या लोहे से आपका क्या संबंध है, ये भी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये एनर्जी कनेक्ट ऐसे नहीं होती है। मेरे कोई भाई बहन जो मशीन का कारोबार करते हैं, लोहे या लकड़ी का बिजनेस करते हैं, कोई कारखाना, कोई फैक्ट्री चलाते हैं, उनका कोई ऐसा सिलाई मशीन का कोई बिजनेस है, मतलब कुछ ऐसा है, तो मुझे ज़रूर बताइए जिनके घर में विश्वकर्मा जी की पूजा होती है। हर सितंबर के माह में जो विश्वकर्मा पूजा होती है, तो आप में से कौन कौन करते हैं मुझे ज़रूर बताइए। और एक बार आंख बंद करके विश्वकर्मा देव को नमन ज़रूर कीजिए। ये जो मोटरसाइकिल, ये जो कार, ये जो ट्रक इतने सड़क पर चल रही है और सभी सुरक्षित चल रहे हैं, सभी आराम से चल रहे हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ होने के बाद भी ये भगवान विश्वकर्मा की ही कृपा है। ये अद्भुत नहीं है, लाखों करोड़ों अरबों गाड़ियां चल रही है सड़क पर और सभी बैलेंस पर चल रही है, सब में इतने भाई बहन बैठे हुए हैं, ये भगवान विश्वकर्मा की ही कृपा है। देखो आज एक ऐसे व्यक्ति की पोल खोल होने वाली है जो आपको अपनी चंगुल में रखना चाहता था, लेकिन अब भेद खुल रहा है। जैसे कहते हैं ना, चिड़िया आज़ाद हो रही है धीरे धीरे, पंख फड़फड़ाते फड़फड़ाते उसने अपने आप को पिंजड़े से आज़ाद कर ही लिया। उसने बगावत नहीं की, उसने कोशिश की। यही आपके साथ हो रहा है।
मुझे यहाँ मैं देख पा रही हूँ कोई पर्सन है यहाँ पर ऐसा, जिसको कुछ लोग, एक परिवार हो सकता है या कुछ लोग हो सकते हैं जो चाहते हैं कि ये मेरी चंगुल में रहे। मैं उठने कहूँ तो उठे, मैं बैठने कहूँ तो बैठे, मैं दिन कहूँ तो दिन, मैं रात कहूँ तो रात, क्योंकि मेरी मर्जी से इसका जीवन चले। तो वो बहुत प्रसन्न, तब वो बहुत खुश। लेकिन आपके साथ क्या हुआ? आपने कोशिश की, आपने अटेम्प्ट लगाई और आपकी जीत हुई। धीरे धीरे आप उसकी चंगुल से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको वो लोग बगावत कह रहे हैं। आपने कभी अपना स्टैंड नहीं लिया, कभी अपने हक की बात नहीं की, और कोई है जो आपको पूरी तरह से चाहता है कि ये मेरी मुट्ठी में रहे, मेरी मुट्ठी में रहे, जिसको कहते हैं ना मेंटल जेल में पहुंचा देना, ये तक की साजिश की गई है आपके प्रति। कोई चाहता है कि आप पूरी तरह से उसकी मुट्ठी में रहें। लेकिन अब आपके भीतर एक ऐसा साहस जागने वाला है, अब आपके भीतर एक ऐसी हिम्मत जागने वाली है, और इतनी समझ आपको होगी कि नहीं, इस भीड़ में अपना कौन है, पराया कौन है, ये मुझे समझना होगा। मुझे किसका साथ देना है और किससे बिल्कुल दूर रहना है, ये बात अब आपको समझ आ रही है। इसलिए तो सामने वाले को बगावत की बू आ रही है आपसे। उसे लग रहा है कि अब ये अपना अच्छा बुरा कैसे सोचने लगा, ये तो बेवकूफ़ है, इसको तो बेवकूफ़ बनाकर रखना है, इससे सारे काम करवाने हैं, अपने हिस्से का भी सारा काम करवाना है और सब कुछ करवाना है, ये तो बेवकूफ़ है। लेकिन ऐसा अब नहीं है। अब आपको अच्छे बुरे की समझ हो रही है, अब आपको अच्छे बुरे की समझ हो रही है, और इसीलिए अब सामने वाला आपको पसंद नहीं कर रहा। वो नहीं चाहता है कि आप अपने बारे में कभी सोचें। देखो, इतने सीधे क्यों हो आप? मुझे बताइए, आप में से कौन है इतने सीधे क्यों हो? ये ज़माना अब इतने सीधे रहने का नहीं है। जो भी अब इतना सीधा है उसको मूर्ख या बेवकूफ़ कहा जाता है। आप हमेशा दूसरों के बारे में क्यों सोचते हो? मैं खुद अपने मैसेज में कहती हूँ कि दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, दूसरों के लिए मांगना चाहिए, लेकिन इस नियत से नहीं कि हमारे जीवन को कोई संचालित करने लगे, हमारी खुशियों को कोई हड़प ले, हमारे हिस्से को कोई हड़प ले, और आप चुपचाप से रह गए। आप चुपचाप से अपनी पत्नी को कभी समझा दिया आपने, रहने दो, वो ले लेता है तो हम फिर जीवन में कुछ कमा लेंगे। कभी अपने बच्चों को आपने कह दिया कि कोई बात नहीं बच्चे, हमें छीन लिया हमारा तो कोई बात नहीं, भगवान ने चाहा तो हम फिर हासिल कर लेंगे। ये क्या है? अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, अपना जो हिस्सा होता है उसे नहीं छोड़ना चाहिए। ये न्याय है। कभी दूसरे के हिस्से पर नज़र मत रखो, कभी दूसरों की खुशियाँ मत छीनो, कभी दूसरे का हक मत छीनो, लेकिन जो अपना हक है उसको नहीं छोड़ना, उसको नहीं छोड़ना है। और आप अपना हक न जाने कई बार छोड़े हैं, और ये सामने वाले के लिए बेहद प्रसन्नता की बात है। सामने वाला इतना प्रसन्न रहता है आपसे क्योंकि वो आपको मुट्ठी में रखना चाहता है। वो चाहता है मैं जैसे कहूँ इसका जीवन वैसे चले। लेकिन अब समझ होगी, साहस बढ़ेगा। यूनिवर्स चाहते हैं कि अब आज़ाद हों आप। यूनिवर्स की ये इच्छा है, वो निरंतर संकेत आपको दे रहे हैं। जो कपट भरा चेहरा आपकी आंखों के सामने था, वो अब पर्दे में आने वाला है, वो अब पर्दा हटने वाला है। उस शर्म से सर झुकाएगा वो इंसान, शर्म से सर झुकाएगा वो इंसान। देखो, एक चीज आ रही है आंखों के सामने। ओके, ये एक बल्ब है, यह एक लाइटिंग बल्ब है, लेकिन जो खराब हो गई है और ये आपके घर में पड़ी हुई है। इसको हटाओ, इसको हटाओ, अपने घर से हटाओ। एक बल्ब है जो खराब हो गई है, फ्यूज हो गया है बल्ब। शायद आपके घर का कोई बल्ब हो, फ्यूज हो गया हो, आपने खोली उसे लेकिन फेंका नहीं आपने। ये घर में पड़ा हुआ है और फुल ऑफ नेगेटिव एनर्जी ये दे रहा है आपको। परमात्मा आपको संकेत दे रहे, यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे, ये खराब हो गया, और इसको जब तक अपने घर में रखोगे आपका भी टाइम खराब चलने वाला है। एक बल्ब नज़र आ रहा है मुझे, शायद फ्यूज़ हो गया है, आप लोगों ने इसे खोलकर अपने घर में रख दिया है। जो भी भाई बहन इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जिनके भी घर में ये बल्ब है, उठाकर फेंको इसको बाहर, उठाकर फेंको इसको बाहर। क्योंकि ये जैसे सुस्त हो गया ना, बंद हो गया, ये आपके भी काम बंद कर देगा, ये आपको भी सुस्त कर देगा। जैसे ये नहीं चल रहा ना, तो ये चाहता है कि कोई ना चले। इसीलिए मैसेज में अगर आंखों के सामने ये आ रहा है तो इसको तुरंत से हटाकर फेंको बाहर। एक पर्सन है ऐसा जो, एक तो पुरुष है ये जो आपको दबाकर रखना चाहता है ना, ये आपको अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है। ये पुरुष है, ये पुरुष है, और ये चाहता है बस आपका जीवन ये संचालित करे, आपका जीवन ये संचालित करे, ये जो कहे वो आप करो। और ऐसा न जाने कितने सालों से ये कर रहा है।
ये जाने कितने सालों से ये कर रहा। देखो डर भी नहीं लगता ना लोगों को परमात्मा से। ऐसे जो लोग होते हैं ना नीच, उनको डर भी नहीं लगता है भगवान से। कोई क्या सोचेगा, परमात्मा हमें हमारे किए कि क्या दंड देंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डरते ही नहीं है किसी से। उनको लगता है बस मैं ही रावण हूँ, मैं ही कंस हूँ। वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हैं, खुद को राजा समझने लगते हैं और दूसरों के जीवन को दबाने लगते हैं। मैं एक बात बताती हूँ, 2 आँखें हैं परमात्मा की जो क्षण भर के लिए भी ब्लिंक नहीं होती। क्षण भर के लिए भी वो आँखें नहीं मटकाते हैं। आपने कहा कि मैंने पाप किया, उस क्षण जब परमात्मा ने आँखें मटकाई थी, नहीं, उनकी आँखें क्षण भर के लिए भी बंद नहीं होती है। जिस प्रकार आप अच्छे कर्म करते हैं अकेले में छुप के, किसी को ना बताते हुए भी, तब भी आपको आपके अच्छे कर्मों का फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार जब आप गलत करते हैं, किसी के बारे में गलत सोचते हैं, किसी की ज़िंदगी को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, तब वो भी परमात्मा की आंखों से नहीं छुपता है और बड़ी दंड मिलती है। ऐसे लोग सुधर जाए जो दूसरों के जीवन को काबू में करना चाहते हैं कि मैं मुट्ठी में रखूं इसको, ये वही करे जो मैं चाहूं। आप कौन होते हैं? परमात्मा ने रचा है हमें, हम वही करेंगे जो परमात्मा की इच्छा होगी। मनुष्य कभी मनुष्य का गुलाम नहीं हो सकता है। हम हमेशा गुलाम बनकर रहना चाहते हैं उस परमपिता परमेश्वर के, जिन्होंने हमें रचा, जिन्होंने हमारे अंदर न जाने कितने गुण दिए हैं। और जब ऐसे कपटी लोगों के चेहरे से नकाब हटता है ना, तो समझो बंद होने वाली है इनकी दुकानें, पोल खोल होने वाला है इनके साथ। अब ये नाराज हो रहा है, ये गुस्सा हो रहा है, और अब ये कहा सुनी गुस्से में बदल सकती है, झगड़े में बदल सकती है। जी हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जो आपको अपने चंगुल में रखना चाहता था, जो आपको अपनी चंगुल में रखना चाहता था, वो आपको अपनी मुट्ठी में रखना चाहता था, अब आपकी कहा सुनी हो सकती है उसके साथ। क्योंकि यहाँ पर कुछ गर्म संकेत और 9 अंक का दिखना, कुछ गर्म संकेत और 9 अंक का दिखना, 9 अंक यानी मंगल का अंक है। खून खौल रहा है उसका, ये कैसे अपने बारे में सोचने लगा, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, ये सब सोच सोच कर खून खौल रहा है उसका। लेकिन अब बहस होगी, अब लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि अब आप अपना हिस्सा चाहते हैं। अब आप आज़ादी चाहते हैं उस गुलामी से जो आपसे न जाने कब से करवाई जा रही है, कितने दिनों से करवाई जा रही है। अब आपको मंजूर नहीं है कि इतना हक छीना जाए आपका, इतना दबाया जाए आपको, अब मंजूर नहीं है। और देखो कैसे अब सामने वाले की दुकानें बंद होगी, कैसे पोल खुलेगा इन लोगों का, और अब कहाँ सुनी होगी। तैयार हो जाओ, डरना नहीं है इससे। थोड़ी सी झगड़े होंगे, थोड़ी सी लड़ाइयाँ होंगी, लेकिन आपको आपके हक का, आपके बच्चों को आपके हक का ज़रूर मिलना चाहिए। इसके लिए थोड़ी बहस हो, थोड़ी झगड़े हो तो चलेगा, परंतु ऐसे कपटी लोग जो किसी के जीवन में दमन करना चाहते हैं, जो किसी का शोषण करना चाहते हैं, अब परमात्मा उसे बताएंगे कि शोषण करने का फल क्या होता है। देखो, इसको धन से संबंधित एक बहुत बड़ा नुकसान भी होगा। ये जो व्यक्ति है कपटी है, भयंकर दिखता है देखने में, कपटी है और भयंकर दिखता है देखने में, इसको धन संबंधी एक बड़ा नुकसान होने वाला है। या तो ये किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करेगा, वो कंपनी सारे पैसे लेके भाग जाएगी, मतलब दिल पर धक्का लगेगा। या तो किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा और प्रॉपर्टी बिल्कुल फर्जी निकल जाएगी, मतलब इसको एक कष्ट जरूर हो, क्योंकि ये आपको कष्ट देना चाहता है और इतने दिनों से दे भी रहा है। तो धीरे धीरे कहते हैं ना, घड़ा भर गया, तो जब पाप का घड़ा भरता है ना, तो हमें ही उसको हजम करना पड़ता है। यही होने वाला है इसके साथ भी। इतने दिन से कपट कर रहा है ये आपके साथ, इतने दिन से छल कर रहा है ये आपके साथ। देखो अब इसको धक्का लगने वाला है, इसको एक फाइनेंशियल धक्का लगने वाला है, जिससे होश उड़ जाएंगे इसके। 9 अंक नजर आ रहा है आंखों के सामने, नंबर 9 वाले मेरे भाई बहन कौन है जिनका जन्मदिन 9, 18 या 27 तारीख को है, मंगल वाले लोग। मुझे बहुत पसंद आते हैं ऐसे लोग, क्योंकि अपने हक की बात करते हैं ये लोग, स्पष्ट रहते हैं और कभी भी किसी को धोखा नहीं देते, ईमानदार होते हैं। ऐसे लोगों के सामने किसी का धन पड़ा हो, स्वर्ण पड़ा हो, चांदी पड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने हक की बात करते हैं और ईमानदारी की कमाई खाते हैं। जिनका भी जन्मदिन 9, 18 या 17 है, माफ़ कीजिए 27 है, जिनके भी बच्चे का जन्म है इस तारीख को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मूलांक के आधार पर आपका स्वामी मंगल है। बहुत गर्माहट है आपके अंदर, खून खौलता है गलत बात सुनकर आपकी। मार्गदर्शन करते हैं आप दूसरों का, सही बात बताते हैं दूसरों को, संचालित करते हैं जैसे किसी युद्ध में सेनापति संचालित करता है, वैसे 9 अंक वाले संचालित करते हैं। आज नंबर 9 का दिखना ये बात है
कि अब आप अपने हक की बात करने वाले हैं। लगे सामने वाले को बुरा तो कोई बात नहीं, परंतु अब आप अपने हक की बात रखने वाले हैं, इसीलिए तो दिल टूट रहा है सामने वाले का, इसीलिए तो खून खौल रहा है सामने वाले का। अब वो नहीं चाहता है कि आप उसकी मुट्ठी से आज़ाद हो जाएं, लेकिन एक बात वह भी समझ गया है कि बस अब उसका वर्चस्व खत्म होने वाला है। और उसका वर्चस्व खत्म होने वाला है, जीत आपको मिलने वाली है। परमात्मा पर विश्वास रखिए। जो बहुत सहता है ना, एक दिन उसकी सहन की क्षमता खत्म हो जाती है, और जो बहुत दबाता है, बहुत ज़्यादा शोषण करता है, एक दिन उसकी भी क्षमता खत्म होती है। ये वही पल है जब आप अपना हक मांगेंगे, सामने वाले को बुरा लगेगा, ये संबंध टूट जाएगा, और उसके बाद जीवन एक अद्भुत रूप से आपका बदल रहा है। एक शाइन करेंगे आप, ब्राइटनेस आने वाली लाइफ में, क्योंकि अब आप खुलकर जी पाएंगे। आपको समझ में आएगा कि जीवन कितना आनंददायक है। थोड़ा कम भी है तो चलेगा, परंतु सर पर कोई सवार तो नहीं है, कोई आंखें दिखाने वाला तो नहीं है। एक ऐसी मुक्त जिंदगी आपको जीने वाले हैं आप। एक कहते खुलकर सांस लेना, आप खुलकर सांस लेंगे। बहुत अद्भुत, बहुत खूबसूरत जीवन आपको मिलने वाला है। हनुमान जी की कृपा भी आप पर बरस रही है। आज विश्वकर्मा भगवान की भी कृपा आप पर बरस रही है, और साथ में श्री हरि नारायण की एनर्जी भी कनेक्ट हो रही है आज के इस मैसेज से। जो भी भाई बहन आज इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। परमपिता परमेश्वर की आप एक अद्भुत कलाकृति है, इस बात को क्षण भर के लिए भी मत भूलना। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।